दोस्तों, मैं हूं अदनान खान और आप देख रहे हैं फिटलीट। ओलंपिया 2023 खत्म हो चुका है और हमें मिल गया है नया मिस्टर ओलंपिया, डेरेक लंसफर्ड। और ये एक अच्छा तगड़ा शो था और काफ़ी सालों के बाद हमें ऐसा शो मिला मिला देखने को जिसमें तमाम के तमाम एथलीट, एटलीस्ट टॉप 8 तक के जितने भी एथलीट थे वो सब कंडीशन आए। वो उनमें कोई भी ऑफ नहीं आया, एक अच्छे और मेहनत के साथ काम करके आए। लेकिन उसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, सोशल मीडिया भरा भरा पड़ा है और बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। तो मैं भी इसी के ऊपर ही बात करूंगा कि जो ओलंपिया में फाइनल हुआ और फाइनल के अंदर जो जीता, इवन प्री जजिंग में भी डेरेक जो है वो लीड कर रहे थे, वो फर्स्ट पे ही थे और हादी जो है वो सेकंड पे थे। मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो मैं हादी को ज़्यादा पसंद करता हूँ कि वो कंडीशनिंग के मामले में बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, मसल मैच्योरिटी में। और वो किसी भी जगह पे वो कम नहीं थे। लेकिन जो जजेस की बात करें, जो जजेस देख रहे हैं, तो वो मेनली वो देख रहे हैं स्ट्रक्चर विद साइज़। और स्ट्रक्चर और साइज़ में आप देखेंगे कि डेरिक वो सबसे ही सुपीरियर हैं। चाहे आप सैमसन दादा को ले लें, चाहे आप ब्रेंडन करी को ले लें, या चाहे आप किसी भी एथलीट को ले लें टॉप 4 टॉप 5 में, उसमें सबसे अच्छा स्ट्रक्चर डेरिक का ही है। और डेरिक, मुझे अब लगता है कि शायद ये अगले 2-3 साल या हो सकता है इससे भी ज़्यादा, हमें एक ऐसा मिस्टर ओलंपिया मिल जाए जो लगातार जीतने वाला हो। जैसे कि हम लोग पास में देखते थे, फिल हीथ, डोरियन येट, जे कटलर, रोनी कोलमैन, आर्नल्ड शिवासनिकर। ऐसे एथलीट थे जो काफ़ी अरसे तक इस गेम को अपने नाम से जोड़े रखे और मुसलसल जीतते रहे और अपना नाम बना के रखा उन्होंने, और आज वो लेजेंड्स हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल एक नया मिस्टर ओलंपिया आता है। जजेस की जो प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो चुकी है, वो क्या देखते हैं। हर बार उनको एक अलग किस्म का एथलीट चाहिए जो मिस्टर ओलंपिया बने। एक बॉडी बिल्डर वाला शेप कभी चाहिए उनको, कभी उनको एस्थेटिक लुक वाला चाहिए, कभी उनको कंडीशनिंग चाहिए, कभी उनको साइज चाहिए। इवन एथलीट भी कभी कभार कंफ्यूज होते हैं कि जजेस क्या देखेंगे उनमें, वो क्या देखना चाहते हैं। बहरहाल, ये हम बातें छोड़ते हैं और बात करते हैं मुद्दे की। जो ओलंपिया 23 फाइनल हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि आप तीनों एथलीट टॉप 3 जो खड़े हैं, उनमें सबसे बेहतर स्ट्रक्चर डेरिक का ही है। सैमसंग बहुत बड़े हैं, ह्यूज हैं, लेकिन उनके पास वो कंडीशनिंग नहीं है जो डेरिक के पास या हादी के पास है। हादी खैर वे सुपीरियर इन सब से कंडीशनिंग के मामले में। और हादी पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूव भी थे। उन्होंने अपने शोल्डर्स, अपने चेस्ट में मास फिल किया। उन्होंने अपने लेग्स, जिनके ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उस उन लेग्स को भी, उनमें भी मास बढ़ाया और एक बड़े साइज़ की लेग्स, इवन हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स उनके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थे। लेकिन जब बात आती है कंपैरिज़न की, आप स्टेज के ऊपर अपने सामने वाले एथलीट के सामने देखे जा रहे हैं, जजेस आपको देख रहे हैं, परख रहे हैं, तब पता चलता है कि गेम कहाँ जा रही है। अब बात करें अगर डेरिक की, तो डेरिक हर चीज़ में, अगर आप बात करें फ्रंट डबल बाइसेप, बैक डबल बाइसेप, या ट्राई साइड ट्राइसेप, किसी भी पोज़ में उनको कोई भी हरा नहीं पा रहा यहाँ पर। अ, आप स्ट्राइशंस देखें, उनके फाइबर्स देखें, उनके चेस्ट में वैक्यूम कैसे वो खींच रहे हैं। मिड सेक्शन हादी का भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब आ जाती है बैक की बात और वो लैट्स जो खोलते हैं, उसमें इस गेम के अंदर कोई भी उनका मुकाबला नहीं करने वाला। अभी आज की तारीख में सबसे बेस्ट बैक जो है वो डेरिक के पास है। और जो सबसे वाइड लैट ओपन करते हैं और जो उनका स्ट्रक्चर है, वो किसी और के पास नहीं है, ये भी एक हकीकत है। तो इस वजह से जजेस ने जो देखा वो यही देखा कि इस टाइम पे डेरिक के पास जो स्ट्रक्चर है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और उन्होंने सारे पोजेस में ही तकरीबन हादी को हराया। और उसके बाद फिर हादी चुपान अपना मेडल उतार के स्टेज से चले गए। अब वो खफा थे, नाराज थे, या इमोशनल थे, या डिसअपॉइंट थे, ये लोग अपना अपना ओपिनियंस दे रहे हैं। लेकिन मैं उस पर तभी बात करूंगा जब हानी रमबूत के इसके बारे में कोई बयान आएगा उनके कोच का, क्योंकि उन्हीं की उनसे बात होती है, तो वही फिर उसको बताते हैं कि क्या है रीज़न। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हादी को इस वजह से हराया गया है कि वो पूरा साल ओलंपिया जीतने के बाद किसी भी किस्म की एक्टिविटी में शामिल नहीं है।
मेरा नहीं ख्याल कि जजेस इस पॉइंट के ऊपर उनको हराएंगे, हालांकि इससे बॉडी बिल्डिंग को बहुत बड़ा नुकसान है कि एक बंदा जो चैंपियन हो और पूरा साल वो किसी भी चीज़ में एक्टिव ना हो, तो डेफिनेटली एक बैड इम्पैक्ट तो पड़ता है प्रमोटर्स के लिए भी, स्पॉन्सर्स के लिए भी और स्पोर्ट के लिए भी, गेम के लिए भी। फर्स्ट डेरिक, सेकंड हादी, थर्ड सैमसन, फोर्थ पे आ गए ब्रेंडन करी जो कल तक बीमार थे और सूख के छोटे से होके फिर भी आए और फोर्थ पे आ गए। पता नहीं कैसे, ये तो खैर जजेस ही बता सकते हैं। फिफ्थ पे एंड्रयू जैक्ट। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो जिस बंदे की तारीफ करना चाहता हूँ वो ये बंदा है, मिखाल क्रीजो या माइकल क्रीजो। ये बंदे के ऊपर सबको एतराज़ था कि ये कंडीशन नहीं आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े मैथ मॉन्स्टर, बहुत ही खूबसूरत प्लीजिंग स्ट्रक्चर है इनका और मैं पर्सनली इनको बहुत लाइक करता हूँ। ये एक बहुत अच्छे राउंडेड मसल बेलीज इनकी हैं और इनकी बैक देखें कैसे शार्प बैक। मेरे ख्याल से ये टॉप 3 को टक्कर देने वाले एथलीट हैं आने वाले टाइम में और इन्होंने इस बार कहा था कि वो टॉप टॉप 8 में आना चाहते हैं और टॉप 8 में आ गए वो। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी प्लेसिंग है और लोग यही समझते थे कि ये टॉप 10 से बाहर जाएँगे, लेकिन टॉप 8 में आए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और ये आने वाले वक़्त में बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले वक़्त में ये 2-4 सालों में शायद टॉप 3 में आने वाले एथलीट हैं। अभी तक के लिए यही थे अपडेट्स, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।